नमस्कार, मैं बबलू कुमार। जब सब कुछ आसानी से मिल जाए तो संघर्ष और परिश्रम की अहमियत समझ नहीं आती है। आत्मनिर्भर बनने की बजाय निर्भरता बढ़ जाती है। खर्च करने की आदत बढ़ जाती है, कमाने और बचाने की समझ नहीं आती। जीवन के वास्तविक संघर्षों से दूर रहने पर व्यवहार में अहंकार या लापरवाही भी आ जाती है। यह भी सही है कि धन दौलत इंसान को सुविधा दे सकती है, लेकिन रास्ता उसे अच्छे संस्कार ही दिखाते हैं। पैसा कुछ समय तक साथ देता है, लेकिन आत्मनिर्भरता जीवन भर सम्मान दिलाती है। जिस घर में बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी सिखाई जाती है, वही असली विरासत तैयार होती है। संपत्ति खत्म हो सकती है, पर अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास कभी दिवालिया नहीं होते हैं। हो सकता है पैसा कमाने की होड़ में अपने बेटे को संस्कार देने में पीछे रह गए थे। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना की, जिसमें 21 वर्षीय बेटे ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। और इससे भी मन नहीं भरा तो 100 के टुकड़े करके हाथ पैर जंगल में फेंक दिया, जबकि धड़ को घर में ड्रम में छुपा कर रख दिया। इसके बाद तीसरे दिन सोमवार सुबह उसने खुद ही थाने पहुंचकर पिता की गुमशुदगी दर्ज करा दी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच उपरांत बेटे अक्षत सिंह को ही गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को बेटे अक्षत के जवाब संदिग्ध लगे। फिर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे विवाद के बाद पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। अक्षत ने बताया कि मकान की तीसरी मंजिल पर पिता के माथे में उनकी लाइसेंसी राइफल से ही गोली मार दी थी। उसके बाद अक्षत ने रात में 100 को चोरी छुपे नीचे लाकर एक कमरे में ले जाकर हाथ पैर काट दिए। पकड़े जाने के डर से कटे अंग को पारा क्षेत्र के सदरौना जंगल में फेंकाया और धड़ को घर में रखे ड्रम में छुपा दिया। यानी यहाँ एक बार ड्रम फिर से शर्मसार हुआ है। सोमवार को पुलिस जांच के दौरान ड्रम में क्षतिग्रस्त धड़ भी बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस जंगल में अन्य अवशेषों की भी तलाश कर रही है। आपको बताते चलें कि मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक और बड़े शराब व्यवसायी भी हैं। अक्षत बीकॉम का छात्र है और उसकी एक बहन 11वीं क्लास में है, जबकि मां 9 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। पूछताछ में पुलिस वालों को पता चला कि अक्षत के पिता चाहते थे कि बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर डॉक्टर बने, जबकि बेटा इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर कहासुनी होती थी। और 4 महीने पहले बेटे ने घर से गहने चोरी किए थे। उसकी चोरी पर पिता को शक था, तो फिर क्या गहने चोरी की करतूत छिपाने वाले पिता की टोका टाकी से नाराज भी रहता था। यहाँ तक कि अपनी बहन के सामने ही उसने अपने पिता को गोली मारी थी और शरीर के टुकड़े भी किए थे। उसने बहन को डरा धमका कर किसी से बोलने से मना किया था और उसे घर में ही बंद कर रखा था, साथ ही किसी से मिलने भी नहीं दे रहा था। वहीं अब आरोपी बेटे को लेकर पड़ोसियों ने चौंकाने वाला दावा किया है कि अक्षत अक्सर अपने पिता की बंदूक लेकर घर में घूमता था। कभी कभी वह बाहर भी कार में बंदूक लेकर जाता था। घर के अंदर वह अक्सर बंदूक की सफाई भी करता था और निशाना साधता था। हालांकि बंदूक चलाते हुए देखा नहीं गया था। पड़ोसियों का दावा है कि उन्होंने पिता को पहले भी आगाह किया था, लेकिन परिवार ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि बेटे ने ऐसा कदम उठाया। परिवार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घटना के बाद बहन गहरे सदमे में है और बोलने की स्थिति में नहीं है। लखनऊ की यह घटना एक बार फिर परिवारों में संवाद और मानसिक तनाव के मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत पर सवाल खड़े करती है। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ। देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।